हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल के गोसावा में शरणार्थी को अमित शाह ने दिया भरोसा, बोले सीएए लागू करके सभी शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। अम्फान तूफान के बहाने ममता पर शाह का निशाना, कहा मदद की रकम भतीजा इन कंपनी खा गई। कटमनी को लेकर बोले अमित शाह, दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। मिदनापुर में रोड शो के जरिए शाह का शक्ति प्रदर्शन, स्थानीय लोगों से हाथ मिलाते दिखे अमित शाह। मिदनापुर में जेपी नड्डा ने भी रोड शो किया। रोड शो के दौरान एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने को कहा। पश्चिमी मिदनापुर में जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र का जिक्र किया, पूछा महाराष्ट्र को जिन्होंने कबाड़ा किया, क्या ऐसे लोगों को लाएंगे। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी के हमले जारी, कहा सरकार सभी फैक्ट्रियां बंद कर रही है, केवल मोदी की झूठ की फैक्ट्री बचेगी। ममता ने बीजेपी को दंगेबाज पार्टी बताया, बोले दंगों की पूजा करने वालों की नहीं होगी पूजा। ममता ने पुरुलिया में भी रैली की, बीजेपी सरकार पर झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। बंगाल में बीजेपी को झटका, एक्ट्रेस पायल डे हुगली के प्रदेश किसान मोर्चा सचिव समेत कई नेता टीएमसी में शामिल हुए। बीरभूम से नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, मनपसंद उम्मीदवार को टिकट न मिलने पर नाराजगी। आसनसोल में बिजली पानी की समस्या को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। टीएमसी ने चुनाव आयोग में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत की। नंदीग्राम में अपराधियों को शरण देने का आरोप। बीजेपी ने बंगाल में 11 और उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की, 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले। बीजेपी ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी को बालूरघाट से टिकट दी है। बंगाल में चुनाव से पहले नॉर्थ कोलकाता के वोटर बने मिथुन चक्रवर्ती हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी उम्मीदवार श्रावती चैटर्जी ने दाखिल किया नामांकन, बेहाला पश्चिम से आजमा रही है किस्मत। हुगली में बीजेपी प्रत्याशी कबीर शंकर का प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया टीएमसी को फेवर करने का आरोप। बंगाल में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम, पार्टी कितनी सीट पर उम्मीदवार खड़े करेगी, ओवैसी 27 मार्च को करेंगे ऐलान। 11 अप्रैल को मायावती कोलकाता में करेंगे चुनाव प्रचार, बीएसपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची चुनाव आयोग की टीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने तैयारियों का लिया जायजा। बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी, बीरभूम में 40 देसी बम मिले, विस्फोट कर नष्ट किया गया। असम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। घोषणा पत्र में असम के लिए बीजेपी के 10 संकल्प, बाढ़ की समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटने का भी वादा। जेपी नड्डा ने असम में एनआरसी लागू करने का भरोसा दिया, कहा घुसपैठियों की पहचान करेंगे। बीजेपी ने 30 लाख परिवारों को हर महीने 3000 आर्थिक मदद का वादा किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में बच्चों की शिक्षा पर फोकस, 8वीं क्लास के बच्चों को साइकिल देने का भी वादा। असम के लुमनिंग में कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का तंज, असली चाय वाला उन्हें चाय के बगानों तक ले आया। राजनाथ का असम को भरोसा, प्रदेश को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए काम करेंगे। असम के सिलचर में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस घुसपैठ कराकर असम को अलगाववाद और धकेलने की कोशिश कर रही है। योगी बोले कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों ने देश को बांटा है, नहीं तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आज भारत का हिस्सा होते। योगी ने कांग्रेस को सिमटते हुए पार्टी बताया, बोले समाप्ति की कगार पर जा रही है कांग्रेस। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के चलते लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। सर्बानंद सोनोवाल ने जीत की भविष्यवाणी की, 100 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। असम के तीताबोर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, हेमंत बिस्व शर्मा ने उम्मीदवार हेमंत कलिता के लिए वोट मांगे। देखिए आजुली में भी हेमंत बिस्व शर्मा ने चुनाव प्रचार किया, लोगों से उम्मीदवार अशोक सिंघल को जिताने की अपील की। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने असम के कछड़ में पदयात्रा की, ट्वीट करके जनता का आभार जताया। तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने डोर टू डोर जाकर चुनावी प्रचार किया, जनता से वोट मांगे। चेन्नई में डीएमके उम्मीदवार प्रभाकर राजा ने चुनाव प्रचार के दौरान डोसा बनाया, ग्राहकों को अपने हाथ से खिलाया। चुनाव अभियान में जुड़ी डीएमके सांसद कनिमोझी। तिरुवंबूर में पार्टी की उम्मीदवार अनबिल महेश के लिए रोड शो किया। मदुरई में एमजीआर और जयललिता के मंदिर में पीएम मोदी की भी मूर्ति लगी। एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन की झलक दिखाती है। तमिलनाडु के फिशरीज मिनिस्टर डी जय कुमार का अनोखा प्रचार, रिक्शे पर लोगों से वोट मांगे। वोट के लिए एआईएडीएमके उम्मीदवार का अजीबोगरीब प्रचार, लोगों के कपड़े धोए। कोयम्बटूर में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं पर चुनावी रंग, सिर पर बनवाया पार्टी का सिंबल। तमिलनाडु के थंजावुर में कमल हासन की गाड़ी पर तलाशी, इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने जांच की। तमिलनाडु में वीसी के प्रत्याशी के समर्थकों ने अपने पेट पर बनवाया चुनाव चिन्ह, मटके की तस्वीर। केरल में वोटर लिस्ट पर बवाल, सीएम विजय ने विपक्ष के आरोपों को नकारा। केरल में राहुल गांधी का बड़ा बयान, का युवाओं को साथ लेकर चलती है कांग्रेस। केरल के कोट्टायम में राहुल गांधी की रैली, कहा हमने अनुभवी और युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। केरल महिला कांग्रेस अध्यक्ष लतिका सुभाष निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगी चुनाव, टिकट न मिलने से नाराज। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।